लेक्चर में हम लोगों ने कुछ फंक्शन के बारे में सीखा था और सीखा था कि फंक्शन के अंदर ग्लोबल स्कोप क्या होता है वेरिएबल का और लोकल स्कोप क्या होता है विद इन द स्क्रिप्ट टैग। और अपने इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। लेट्स से दैट आई हैव a variable with the name incre और इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ ट्रू और यहाँ पर मैं इसे लेट्स से प्रिंट आउट करवाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से। इंक्री अब मैं सेव करके ब्राउज़र में जब रिफ्रेश करूँगा तो आपको टू नज़र आएगा। तो लेट्स जस्ट इंक्रीमेंट इन ए टू। लेट्स से कि अगर मुझे इस टू जो कि वैल्यू है इंक्रीमेंट के अंदर इसे एक इंक्रीमेंट करना है वन का, तो मैं इंक्रीमेंट कर सकता हूँ इंक्री इज इक्वल टू इंक्री प्लस वन। अब मैं जाके इसे जब रिफ्रेश करूँगा तो मुझे दो के बजाय यहाँ पर तीन नज़र आएगा। और इंक्रीमेंट करने का सिर्फ यही तरीका नहीं है, इंक्रीमेंट करने का और भी तरीके। लेट्स से अगर मैंने इंक्रीमेंट करना हो वन का तब इंक्रीमेंट कर सकता हूँ प्लस प्लस और रिजल्ट जो है हमारे सामने सेम ही आएगा। लेट्स से कि अगर आपने दो का एक का इंक्रीमेंट नहीं करना और आप कुछ ज़्यादा नंबर्स का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इंक्रीमेंट करने का एक और तरीका भी है कि अगर आपने इंक्रीमेंट करना है एक तीसरे तरीके से तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब वही है कि जो हमने बिल्कुल फर्स्ट टाइम में लिखा था जो कि था इंक्री इज इक्वल टू इंक्री प्लस वन। और अगर आपने इंक्रीमेंट करना है लेट्स से थ्री का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं थ्री लिख दूंगा, यहाँ पर वो थ्री का इंक्रीमेंट कर देगा। और अगर डिक्रीमेंट हमने देखना हो तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डिक्री जिसकी मैं इनिशियल वैल्यू रखता हूँ वन और डिक्री के अंदर मैं कर देता हूँ डिक्री इज इक्वल टू डिक्री माइनस वन। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास वैल्यू ही पहले वन थी और जो कि अब मैंने माइनस कर दी है तो वो माइनस भी यहाँ से चला गया और इसकी वैल्यू अब जीरो आनी चाहिए यहाँ पर। जीरो ही है वैल्यू, फाइव जो था वो ऊपर वाली इंक्रीमेंट का नजर आ रहा है इसलिए आपको जस्ट 15 मिक्स ऑफ शो हो रहा है। अगर हम फिर एक ब्रेक टैग लगाएंगे बी आर तो आपको फाइव ऊपर नजर आएगा जो कि इंक्रीमेंट का और जीरो नीचे आएगा जो कि डिक्रीमेंट का। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि एक वेरिएबल को हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द बेस्ट एंड हैप्पी कोडिंग।